ध्यान अगर करना है या फिर ध्यान में अगर होना है तो सुषुम्ना के साथ ध्यान में होना है या फिर सुषुम्ना के साथ ध्यान करना है। क्योंकि सुषुम्ना यानी कि हमारी सांसों का इस ब्रह्मांड से या फिर हमारी आध्यात्मिक जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा लिंक होता है। तो ध्यान अगर आप करते हैं तो आपको स्वर रहित नहीं बल्कि सुषुम्ना रहित ध्यान करना होता है। आपका ध्यान सुषुम्ना रहित हो, इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मैं जब भी ध्यान करता हूं तो सबसे पहले मैं अपनी सुषुम्ना पर काम करता हूं। कुछ दिनों से मुझे कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो कि बौद्धिक बल से परे हैं, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अपने उस ना समझ में आने वाले अनुभव के बारे में जानने के लिए या फिर स्पष्टीकरण के लिए मुझे सद्गुरु का आह्वान करना पड़ा था। और लास्ट नाइट मुझे सद्गुरु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। तो सद्गुरु ने मुझे लास्ट नाइट बोला कि तुम्हें एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त है, तुम एक बहुत बड़ी सिद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर चुके हो, लेकिन तुम्हें उस सिद्धि के संकेत समझ में नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हें डॉट 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 वाली विधि फॉलो करनी है, उसके बाद तुम्हें सिद्धि के संकेत साफ साफ समझ में आने लगेंगे। हालांकि वो अनुभव या फिर वो विधि मैं रिवील बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे अगर आप एक साधक हैं, आप इस सूक्ष्म जगत के विषय में या फिर इस ब्रह्मांड के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं, गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो जो ये ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य होते हैं वो सूक्ष्मतम स्तर पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की तरह वहाँ क्लैरिटी नहीं मिलती है कि जैसे ये पेड़ है, हाँ मैंने देख लिया ये पेड़ है, फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, ये एक पेड़ है। इस तरह से ब्रह्मांडी गूढ़ रहस्य बिल्कुल भी नहीं घटित होते हैं। सबसे पहले एक लॉयल साधक बनना पड़ता है। उसके बाद अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो उससे पहले आपकी चित्त की अवस्था बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। हमारे चित्त की अवस्था का स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हमारा चित्त स्थिर अवस्था में नहीं होगा और मेडिटेशन के दौरान हमें कुछ ऐसे भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिनसे कि हम डर जाया करते हैं, मतलब हमें भय लगने लगता है, तो भय अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको प्योर परमात्मा की अवस्था लेकर या फिर परमात्मा की अवस्था में होकर ही ध्यान में उतरना होगा। और परमात्मा की अवस्था मतलब हमारी ये पृथ्वी समेत ये समूचा जितना भी ब्रह्मांड दिखाई हमें पड़ता है या फिर जो नहीं दिखाई पड़ता है, ये सब परमात्मा ही है, उनमें मैं भी शामिल हूँ और मेरे अलावा ये पूरा का पूरा चराचर जगत शामिल है। तो इस मनोभाव के साथ अगर हम ध्यान में उतरते हैं, उसके बाद हमें कोई भयानक आकृति दिखाई पड़ती है, तो फिर भयानक आकृति दिखाई पड़े या फिर सौम्य आकृति दिखाई पड़े, वो सब भी एक ही हैं। अगर इस मनोभाव के साथ आप ध्यान में उतरेंगे तो आपको भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, भले ही कितनी बुरी से बुरी आकृति आपको दिखाई ही क्यों ना पड़े। मैं इस ट्रिक को खुद फॉलो करता हूँ। हाँ, जब मैं इस विधि को फॉलो नहीं किया करता था और ध्यान में मुझे कुछ विकृत आकृतियां दिखाई पड़ती थी तो मैं भी बहुत ज्यादा डर जाया करता था। तो भय मुक्त होने के लिए भी आप दृष्टा के रूप में साधना में उतर सकते हैं। और साधना के क्षेत्र में उतरने के दौरान मुझे ये भी पता लगा है कि एक साधक का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से निकलने लगता है। मुझे खुद पता नहीं लगता है कि सुबह कब हुई, रात कब हुई, या फिर आज तारीख कौन सी है, या फिर आज दिन कौन सा है। और तो और मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि जो स्पॉन्सरशिप मुझे मिलती है मैं उन पर काम कर पाऊं। मतलब कई सारे बड़े ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद भी मैं उन पर काम नहीं कर पाया हूं। मतलब एक तरह से ये मेरी खुलेआम धन की हानि हो रही है। और अगर आप एक साधक हैं, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप सिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते लेकिन आपको नेगेटिविटी से डर लगता है, तो आपको इससे भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो एक साधक होता है उसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। मतलब एक सिद्धि प्राइमरी हो जाएगी और उसके नीचे बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियां भी जरूर रहेंगी। तो आपको ऐसे भयभीत नहीं होना है कि यार मेरे पास सिद्धि तो है लेकिन एक नेगेटिव ऊर्जा भी मेरे साथ में चल रही है। अगर वो चल रही है तो उसे चलने दो। जैसा कि मैंने बताया कि एक साधक के साथ नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, ये आम बात है। और कई सारे केसेस में जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो बाद में पॉजिटिव भी हो जाती हैं। और ये सब एक साधक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो एक लॉयल साधक होता है तो। और मैं जो हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं वीडियो में ओपनली बोल नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक साधक होने के नाते बहुत दूर की बातें मुझे साफ साफ नजर आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे वीडियो देखने वालों से जुड़े हुए हैं, मैं उनको वीडियो में बोल ही नहीं पाता हूँ।
एनीवेज, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ चायों की दुकान पर मुझे बैठना पड़ता है और उन दुकानदारों का मुंह बंद करने के लिए मुझे वहां जबरदस्ती चाय पीनी पड़ती है। जहां पर मुझे एक शख्स मिला जिसने मुझे बोला कि मुझे किसी चीज की किस्त देनी है, मुझे 2500 रुपए की मदद कर दो, जिसे कि मैंने 2500 रुपए दे दिए थे और उसके बाद उस इंसान ने उस दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। तो वो इंसान 2 या ढाई महीने बाद जस्ट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे सड़क किनारे दिखाई पड़ा था। उसकी जो कमर होती है उसमें पूरा पट्टा लगा हुआ था। मैंने उन्हें बोला कि तुम्हें क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सांड ने मार दिया। और साथ में वो ये भी बोलता है कि मैंने आपके आधे पैसे डाल दिए हैं, आपको मैंने फ़ोन किया था, व्हाट्सअप किया था, लेकिन आपने फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया। और वास्तव में मैं किसी का भी फ़ोन कॉल रिसीव करता ही नहीं हूँ, बहुत रेयरली मैं किसी का भी फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ, ये बात तो सच है। तो फिर मैंने उसे बोला कि जो है सो है, सब ठीक है, तुम जाओ। तो वो बंदा चले गया। और उसी दुकान को एक बुजुर्ग आदमी चलाते हैं जिन्होंने कि 1000 रुपये मुझसे लिए थे कि आंख का ऑपरेशन करना है। वो तो पैसे की बात भी नहीं करते हैं, उन्हें हर रोज मैं 10 रुपए चाय के देता हूँ, अभी भी देके आया था। लेकिन मैं इन 2 लोगों से कभी भी पैसे वापसी करने को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि इनका लिंक मेरे स्वप्न से हुआ था। इन लोगों को पैसा देने के बाद मुझे एक स्वप्न आया था, जिस वजह से मैं इनसे कभी भी पैसे के लिए बोलूंगा ही नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका एंड होता क्या है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूपीआई आईडी या फिर किसी अन्य वीडियो में मोबाइल नंबर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।